विगत रात्रि आई तेज आंधी और बारिश से वृंदावन में लग रहे कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक मेले में अफरा तफरी मच गई, जिसमें कि लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। आपको बताते चलें कि तेज आंधी और बरसात के कारण कुंभ मेला में लग रहे पंडाल भी उखड़ गए। इसके साथ ही एक महिला भी घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सुरक्षा रोहित कुमार और स्थानीय लोगों ने कहा कि थोड़े से लोग कुछ इसमें दुबक गए और थोड़े से अम्बा तब्बू में जाकर घुस गए। किस में दुबक गई? इस पल्लर के पास, यही पल्लर होर्डिंग लगे हुए हैं। हाँ, ये तने हुए हैं, इसमें दुबके थे। थोड़े से वह तम्बू में चले गए थे, जो पुलिस वालों के थे। जनता की जो जनता थी वो कैसे हाँ, थोड़े कहीं दुबक गए, थोड़े कहीं दुबक गए। जो जिन्हें जहाँ जैसी जगह मिली वहाँ वैसे मतलब चले गए दुबक के जान बचाने। हाँ, सब लोग भागने लगे। हाँ, बहुत जैसे जिन्हें जहाँ जगह मिली, मतलब वो जहाँ अपनी क्या कहते हैं, जैसे थोड़ी बहुत जगह मिली वहाँ जाके अपने दुबक गए, बच गए। यहाँ सामने ही हमारा दिगंबर अखाड़ा में ही आसन है और वहीं रहता जो हूँ। आपके पीछे गेट गिरा हुआ, कैसे गिरा ये गेट और क्या? एकदम तूफान आ गया, वो लग रहा था कि कोई ओला गिर गया, वैसे चट 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 जैसी आवाज़ आया। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने अपने जहाँ रहते थे, हमारे आगे पीछे साइड में पुलिस का क्वार्टर है, उसके पीछे हमारे टेंट है, उसमें से हम लोगों ने अपने सामान रख करके जैसे बाहर आ करके देखा तो ये गेट गिरा हुआ मिला। कुछ बिजली के खंभे भी गिर रहे हैं। हाँ, ये लाइन के 4, 5, 6 आगे भी खंभे गिरे हुए हैं और इधर सामने राधा वल्लभी का भी एक निर्मोही अखाड़ा के भी गेट गिरा हुआ है और आगे भी कई गेट टेढ़े हो गए हैं। सुबह आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपके पीछे जो गेट गिरा हुआ है, किस खालसे का लगा हुआ है? ये 13 बाई त्यागी का खालसा, 13 बाई त्यागी का है। और ये गेट बनाने वालों का भी कमी है कि वो कम गाड़े हैं, इनको भी हाँ 7 मंजिल था, कम गाड़े हैं और ऊंचाई भी थी। और दार्शनिक मने सबसे बड़ा दुनिया दर्शन करके भी जाते थे, इसको फोटो भी खिंचाते थे। ये आंधी आई एकदम, जनता को हमने अलग किया जी, तो तुरंत गिर गया। मैं बगल में था। कौन सा नगर है ये? नरोत्तम नगर। कोई चोट लगाई किसी लोग? बुढ़िया चोट आई हल्की से, जनता पूरी दौड़ी, पूरा गेट उठा दिया, उसको निकाल के काले बाबू। हाँ, ये आज अभी 1 घंटे पहले लगभग बरसात हुई और आंधी भी आई, जिसमें नरोत्तम नगर एक बना हुआ है, जहाँ पर उसका गेट गिर गया था, जिसमें एक महिला थोड़ा इंजर्ड हुई हैं, जिनकी 60 वर्ष एज है। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। डॉक्टर्स द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। साथ ही ये भी पता लगा कि एक नगर निगम की गाड़ी पर भी गिरा हुआ है खंभा, जिसपे ड्राइवर को चोट हल्की सी सर में आई है, उसका भी इलाज कराया जा रहा है। वृंदावन बड़े बगीचे स्थित बड़ा खटला आश्रम में बुधवार को पंचम पीठाधीश्वर बड़ा खटला के महंत कृष्ण आचार्य महाराज जी का तृतीय पुण्यतिथि महोत्सव मनाया गया, जिसमें बुधवार को पुण्यतिथि के अवसर पर सभी देवताओं का स्मरण किया और वाल्मीकि पाठ, संस्कृति पाठ आदि का मंत्रोच्चारण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए बड़े खटला के महंत महाराज ने कहा कि आज का कार्यक्रम बड़ा खटला आश्रम वृंदावन में पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचम खटला पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री स्वामी जय कृष्णाचार्य जी महाराज का तृतीय पुण्य दिवस है। तृतीय पुण्य दिवस आज 3रा वर्ष हो रहा है। स्वामी जी महाराज का हर्षोल्लास से पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। स्वामी जी महाराज खटला के पंचम पीठाधीश्वर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बाल्यकाल से लेकर के अद्यतन जब तक यह धरती पर रहे तब तक से बड़ा खटला वृंदावन के जो सठला खटशाला है, देवशाला, यज्ञशाला, धर्मशाला, पाकशाला, पाठशाला, उसका निरंतर उनके द्वारा इस 6 प्राण खटलाओं का जीवन भर उन्होंने इसका संचालन किया। और आज उन्हें महापुरुष का पुण्यतिथि है, जिसमें हमारे दाहिने पार्श्व में स्वामी राम प्रपन्नाचार्य गोवर्धन से पधारे हुए हैं। मथुरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई का विरोध करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडरों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि और आसमान छूती महंगाई के विरोध में विकास बाजार स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया एवं धरने के उपरांत विकास बाजार से होली गेट चौराहे तक बिना पेट्रोल का टेम्पो खींचा और भैंसा बुग्गी चलाकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया।
महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा ने बताया कि भाजपा की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडरों की निरंतर बढ़ती कीमतों से जनता का हाल बेहाल है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी अचानक उछाल आ गया है, जिसमें आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया। आम आदमी भाजपा को वोट देकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मोदी सरकार आम आदमी पर महंगाई का कहर ढा रही है। अपने चंद्र उद्योगपति मित्रों को हजारों रुपए का ऋण माफ कर रही है, जबकि किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं किया जा रहा। किसान आज ट्रैक्टर की जगह बैलों से खेत जोतने को मजबूर हैं। जो डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस पर जो इन्होंने मूल्य वृद्धि की है, हम विरोध करते हैं कि वो सभी मूल्य वृद्धियां वापस ली जाएं, क्योंकि भारत जो डीजल, पेट्रोल अन्य देशों को बेचता है, बांग्लादेश और नेपाल को, नेपाल में 70 रुपये बिक रहा है और बांग्लादेश में 61 रुपये बिक रहा है और हमारे देश में 91 और 81 रुपये बिक रहा है। धिक्कार है मोदी सरकार को कि वो दूसरों को जब तेल बेच रहे हैं तो उन देशों में सस्ता बिक रहा है, और जहां प्रचंड बहुमत इस मोदी सरकार को मिला और उस देश की जनता को यातना देने के लिए यह पेट्रोल, डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि बेतहाशा बढ़ी हुई है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये मूल्य वृद्धियां वापस नहीं ली तो कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और पूरे देश को जाम करके इन मूल्य वृद्धियों को वापस कराने के लिए संकल्पित हैं। योगी सरकार में हिंदुओं की पावन स्थली शमशान भूमि कब्जों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। वहीं कुछ भूमाफिया आज भी उन कानूनों का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत सौंख रोड स्थित बने भातु समाज के शमशान भूमि का है, जहां राजकुमार नामक व्यक्ति ने अपने साले की गुंडई के दम पर शमशान भूमि में बालकनी निकाल ली। जब समाज के लोगों ने उसका विरोध किया तो वह अपनी गुंडई दिखाते हुए नजर आई। राजकुमार की पूर्व में भी थाना गोवर्धन में पड़ोस में रह रहे भगील समाज के व्यक्ति द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, मगर दबाव के चलते पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब राजकुमार की हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वह शमशान भूमियों को भी नहीं छोड़ रहा। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस राजकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं, या फिर शासन व प्रशासन से यूं ही उसको मदद मिलती रहेगी। इस बात के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं भैया, इनका कोई भी तो ना की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री एक साइड की है। जो रास्ता इधर घुसत करना चाहते इधर छज्जे निकाल दिए दबंगी से। बगल में एक गड़बिया रहता है, उसको मारा बेचारे को लोगों ने, उसकी जमीन हड़पना चाहा इन्होंने, उसकी FIR हुई, अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई जी। अब हम इनसे कहते हैं इनको हटाओ, तो हमसे भी कंजर बोलते हैं, साले तुम कंजर, तुम हमारा क्या कर सकते हो। अच्छा, जाति सूचक शब्द लेते हैं ये लोग, कितनी बार कह चुका है, पंचायत भी जोड़ दी, उसके बाद भी ये मानते नहीं, दबंग लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गिरिराज है, कोई बेईमान ना करने में है। तो ये बताइए, जो आपके घर के पीछे क्या कोई रास्ता है, या सरकारी रास्ता है या दगरा हो कोई? हमारा कोई रास्ता नहीं है ना आए दिन। तो ये यहाँ पे आपके पड़ोसियों ने यहाँ पर छजली निकाल रखी है। पड़ोसी की मैं कैसे कह दूंगा भाई, तो पड़ोसी की नहीं कहूँगा। आपका भी तो कुछ दिन पहले इनसे कोई झगड़ा हुआ था जमीन को लेकर? इनती भयो नाम किस बात को लेके हुआ था? किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो तो आगे सीधे रास्ता के ऊपर भयो, टेढ़ी रास्ता लगवाई वाली कि आपकी जमीन में अपनी दीवार खड़ी कर रहे थे। हाँ हाँ, वहाँ टेढ़ी रास्ता लगाई, आप दीवार बनी ईमानदारी थोड़ी लगाई भाई, बेईमान से लगाई।